भैया, थैंक यू ऑल माय टीम मेंबर्स, ऑल सीनियर्स। एक्चुअली ये जो केस मैं सुनाने जा रही हूँ, ये एक्चुअली उस दिन सार का जो पुण्यतिथि था, उस दिन हमने प्लान किया था। बहुत लेट भी हो गया था, इसलिए बंद कर दिए, आप लोग सुन नहीं पाए। ये केस एक्चुअली मेरा नहीं है, सार का है। सार का मतलब मेरा ही केस है, मेरा फीवर केस है। पहले पहले हम जब सार से सीखते थे, ये रहता था ना, कुछ हो गया तो सार को ही फोन करो। तब जैसे कि होम्योपैथी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सार बता रहे हैं तो होना चाहिए ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने प्रैक्टिस में। ऐसे रहता है ना कुछ होता था, छोटा मोटा कुछ भी होता था तो सार को ही फोन करते थे। अभी फिर बाद में सोच रहे हैं कि सार इतने बिजी होके भी, क्लिनिक में बैठ के भी हमारे, मैं तो अकेली नहीं हूं, तो जो भी उनसे सीखते थे ऐसे ही करते होंगे शायद। तो एक दिन की बात थी, मैं तभी मेरा क्लिनिक भी शुरू हो गया था। दिन में ही मॉर्निंग में मैं क्लिनिक गई सुबह। थोड़े घर से थोड़ा दूर था वो मेरा पेरेंट के घर में। गई कुछ टाइम बाद, 10-11 11:30 बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। बुखार सा आ गया, पता नहीं, खांसी भी था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बैठ नहीं पाई। तो जैसे कि थोड़ा घर जाऊं, आराम करूं, ऐसे इच्छा हुआ। तो फिर मैं क्या ना, क्लिनिक बंद करके, अपना दुकान बंद करके घर आ गई। घर आके फिर क्या करूंगी, क्या दवाई खाऊंगी, क्या करूंगी, सोच सोच के सार को फोन किया। तब मैं आके एकदम कमरे में लेटी हूँ। फिर तभी मैंने सोचा कि फोन करके पूछती हूँ कौन सी दवाई खानी है, क्या है। नया नया सीखते थे तभी, 2006-7 शायद होगा। 6 से मैं सार के पास से सीख रही हूँ ना, सीख रही थी। तो साहब ने मुझे बोला, तो क्या हुआ, क्लिनिक से दुकान बंद करके क्लिनिक आ गई? हाँ, मैं बोली कि हाँ, मैं बिल्कुल बैठ नहीं पाई। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? साहब तो जैसे ही पूछते हम लोग, वैसे ही पूछने लगे। तो मैंने क्या कहा ना, मैं आके क्लिनिक से आके पूरा अपने कमरे में पूरा कबर्ड वर्ड सारा बंद करके, खिड़की विड़की सारा बंद, पूरा लाइट ऑफ, पूरा एकदम अंधेरा करके चुपचाप पड़ी रही। सर ने मुझे जो पूछा था कैसा लग रहा है, अब क्या कर रही हो, तो कबर्ड वर्ड सब बंद कर दिया। हाँ, डोर वोर सब बंद है। तो लाइट, नहीं, लाइट भी बंद, पूरा एकदम बंद। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे बेड पे ही लेटी रहूं एकदम। कोई कुछ बोलता है, कुछ करता है तो मना करती हूँ, मतलब मम्मी को बोलो नहीं, बुलाओ नहीं मुझे, अभी सोना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बुखार आ गया। तो लाया साहब ने बोला लाइट भी बंद, हाँ, एकदम अंधेरा करके पड़ी हूँ। फिर सोची सर को पूछ लेती हूँ दवाई के लिए। फिर सर ने मुझे एक दवाई बताई, उसका 30 डोज एक लिया। आधा एक घंटा बाद पहली बार मुझे लगा फीवर भी होम्योपैथी से ठीक होता है ना। अरे कुछ भी ठीक करो, फीवर ठीक करके दिखाओ, मुश्किल हो जाता है ना टेम्परेचर डाउन करना, ये वो। तो मुझे वही 30 में पूरा फीवर गया नहीं, मुझे समझ आ गया कि इसमें उतर गया मेरा। फिर थोड़ा थोड़ा रहा, फिर सर को मैसेज किया, सर बोले 200 खाओ। 2-3 घंटे के बाद फिर एक 200 डोज लिया। फिर धीरे धीरे ठीक हो गए मैं। तो यही बस, ये इतना सा ही केस था। तब नया नया सीखते थे, ये एक बेसिक सा केस है, आप सबको आ जाएगा। कोई बोल, तब भी की बात बोल रही हूँ, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, एकदम अंधेरा करके, विंडो डोर सारा बंद करके एकदम चुप पड़ी रही। मतलब कुछ भी होने से जैसे कि इरिटेशन सा लगेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही सिचुएशन था। मैम ये इंडिफरेंस लाइज विद द क्लोज आइज है क्या? अच्छा, इंडिफरेंस क्यों? उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज से, वो चुपचाप। नहीं, नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है ना। कोई जो अगर आके कोई बुलाएगा, मैंने मम्मी पापा सबको मना कर दिया, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, कुछ कोई भी कुछ भी होने से चिढ़ होता है, फर्क पड़ता है। इसीलिए एकदम डिस्टर्ब चुपचाप पड़ी एवर्जन रही। टू बीइंग एंड क्वाइट वांट टू बी।
यस, क्वाइट वांट्स टू बी तो है पक्का। हाँ, फिर But मैडम remaining irritability, itiure, मैडम डार्कनेस लाई डाउन इन द डार्क एंड नॉट टू बी टॉक टू डिजायर टू अच्छा। ब्राउनिया अच्छा, और bad remain in bad desire. ये बस हो गया। ये छोटा सा ही केस था ये। हम लोग नया नया सीखते थे ना। रेस्ट, चुपचाप पड़े रहने को इच्छा होता है, क्वाइट वांट्स टू बी। कोई डिस्टर्ब कर दिया तो डिस्टर्ब एवर्सन टू बी। कुछ भी ये वो जो रूबिक में अलोन वांट्स बोलिए। टू बी लेट, अलोन वांट्स टू बी लेट होता है इसमें, अकेले पड़े रहे। नहीं नहीं, वो नहीं। कोई चाहे बैठा रहे नजदीक, हाँ हाँ। तो ब्राउनिया का ओ, है फिर तो। हाँ हाँ, ब्रायनिया ही है। तो यहाँ क्या है ना, मैं दुकान में थी। थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ। तो मुझे घर जाने की इच्छा हुई। होम डिजायर टू गो हुआ। तो वहीं पे भी पड़ी रहती है और कुछ करने की मैनेज करती थी। कुछ काम धंधा करने को मन नहीं। होम यानी जो एक कंफर्टेबल प्लेस होता है, हम घर में ही अपने को सुकून मिलता है। तो ब्रायनिया पेशेंट हमेशा जो भी इरिटेशन उसके अंदर चलता रहता है, उसको हमेशा कंफर्टेबल पोजिशन चाहिए होता है। होम, हमेशा होम उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है। होम डिजायर टू गो। फिर क्या हुआ ना, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग तो है ही। कोई कुछ बोला चिढ़ होगा, इसीलिए कबड़ वड़ बंद करके सारा अंधेरे में पड़े रहो। क्वाइट वांट्स टू बी, कुछ बोलो नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप क्वाइट, एकदम क्वाइट। फिर रेस्ट डिजायर, रेस्ट करने का मन है, तो इसीलिए क्लिनिक संभालना भी मुश्किल हो गया, और किसी को क्या देखें। फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके ब्रायनिया का क्या होता है, हम लोग जो सीखे हैं, बहुत टेम्परेचर बहुत मुश्किल तक, एक दो दिन से थोड़ा थोड़ा आया होगा बुखार, शायद अभी ज्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है। क्योंकि बिजनेस का ये रहता है ना मन में, क्लिनिक खोलना है, बंद नहीं कर सकते, उसी चक्कर में चली गई। फिर जब अपने से नहीं होता है, ज्यादा हो जाता है, नहीं अभी नहीं होगा, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद दुकान का सोचेंगे, तब भी जाके ब्रायनिया पेशेंट रेस्ट करने के लिए, दवा खाने के लिए सोचता है, या फिर रेस्ट करने के लिए अपना बिजनेस छोड़ता है। फिर वो जो हो गया, तो उन तीन चार रूब्रिक हो गया। फिर वो ही जो रूब्रिक इन सर ने किसी ने बताया, वही मैं बताना चाहती थी। डार्कनेस लाई डाउन इन द डार्क एंड नॉट टू बी टॉक टू डिजायर टू। डार्कनेस लाई डाउन इन द डार्क एंड नॉट बी टॉक टू डिजायर टू। कुछ बात करने की इच्छा भी नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, एकदम अंधेरे में पड़े रहने की इच्छा। यही है ये रूब्रिक। तब ये रूब्रिक मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया, तब भी ये ब्रायनिया का है करके। तब भी लग रहा था कि जैसे कि रेस्ट डिजायर है, क्वाइट वांट्स टू बी है, उसी में दे दिए होंगे। तो ये जो अंधेरा करके पूछा था, फिर बाद में मुझे पता चला कि ये रूब्रिक ब्रायनिया का है करके। राजेंद्र सर, क्लियर हुआ? हाँ सर, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ हाँ, यही रूब्रिक, ये छोटा मोटा रूब्रिक रह जाता है ना, हम सोचते हैं वही, डार्कनेस लाई डाउन इन द डार्क एंड नॉट टू बी टॉक टॉक टू डिजायर टू नॉट टू बी टॉक। बात भी नहीं करने का इच्छा, कुछ नहीं, अंधेरे में बस चुपचाप पड़े रहो। जी मैडम, थैंक यू हाँ, मैडम। था बहुत सारा रूब्रिक तो पता था हमें, ये थोड़ा लगा मुझे बाद में फिर बताने के लिए। फिर और हो गया शायद। और एक मेरा और एक अभी अभी का केस है, मैं उसको बताती हूँ फिर। अभी अभी ये जो केस है, ये मेरा केस है। अभी कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक में अभी भी वो आ रही है, वो लड़की, उसकी केस है। वो क्या है ना, वो एक स्कूल की लड़की है, मेरी बेटी की जैसी होगी, 13 साल की लड़की है ना, 8 8। तो उसके माँ बाप किसी से पूछ के मेरे पास लेके आए, क्योंकि उसको क्या ना, वो ब्रेस्ट में थोड़ा गांठ जैसा हो गया था, ट्यूमर जैसा एक जगह में हो गया था। तो उसको क्या ना, एक बार ऑपरेशन करा चुके हैं उस बच्ची का। किसी सर्जन को जाके दिखा दिए, तो चलो ऑपरेशन करवा देते हैं। वो लोग तो कुछ सोचते नहीं, कुछ नहीं, बेचारी 6 महीना एक साल होगा नहीं, फिर से निकला है। तो मेरे से पूछ के बात करके, अभी अभी मेरा घर में क्लिनिक में अभी देख रही हूँ, तो बोल के लेके आए। उसके माँ बाप भी दोनों साथ में आए हैं। वो पतली सी छोटी सी बच्ची आके बैठी क्लिनिक में।
तो मेरे को पहले तो मालूम भी था ये उसी का प्रॉब्लम ये है, ब्रेस्ट में ट्यूमर था उसका। तो आके बैठी, हाँ क्या हुआ, कुछ रिएक्शन ज्यादा नहीं, इतना गुस्सा उसको देख के ही पता चल जाता है कि इतना गुस्सा क्यों, ऐसे क्यों बैठी है, एकदम मुंह फुला के जैसे कोई रिएक्शन ही नहीं देगी, ऐसे करके बैठी है एक स्कूल की बच्ची। फिर क्या हुआ, क्या नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो बोलती थी कुछ हुआ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब कुछ अपने अंदर घुसने ही नहीं दिए मेरे को, कुछ नहीं ठीक है। फिर उसकी मम्मी पापा को ज्यादा बोलने से बोले, पूछने से बोले कि उसको एक बार हो गया था ये, फिर से निकला है अभी। फिर उसको ज्यादा जब पूछी, वो बोली वो हॉस्टल में रहती है, वो बच्ची हॉस्टल में रहती है, क्योंकि वो बोलती है माँ पापा वो आरएसएस वगैरह में काम करते हैं, संगठन में ज्यादा टाइम नहीं देते, पॉलिटिक्स वगैरह में घूमते रहते हैं, तो इसलिए पढ़ाई वढ़ाई में परेशान हो गई, तो हॉस्टल में डाल दिया इसको, 1 साल हो गया। अभी कैसा लग रहा है हॉस्टल में, 1-2 साल से हॉस्टल में उसको अच्छा लगता है। उसको सारे जितने सारे मम्मी पापा तो इसको टाइम ही नहीं देते थे, तो उनके लिए भी उसका थोड़ा मतलब ज्यादा अटैचमेंट जैसे है नहीं, हॉस्टल ही सब कुछ है, ऐसा उसका स्वभाव लगा। तो मैं उसको बात पूछने लगी, तो क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों, ऐसे क्यों हो गए, इतना गुस्सा क्यों लग रहा है, जैसे कि अपने आप में भी उसको अपने लिए ही गुस्सा लग रहा है, अपने आप में ही गुस्सा है उसके अंदर, ऐसा था। फिर एक बार ऑपरेशन हो गया, फिर क्या है ना, क्यों टेंशन है, क्या टेंशन है, नहीं ऑपरेशन तो हुआ था, दिखाए थे ना, एक बार तो हुआ था, वो फिर से निकला है, तो क्या टेंशन हो गया, फिर क्यों इतना गुस्सा है, क्या लग रहा है, मन क्यों खराब है। बहुत पूछने के बाद बिल्कुल बताएगी नहीं, जैसा बहुत पूछने के बाद मम्मी पापा उनको थोड़ा अपने गार्डन में भेज के फिर उसको पूछती रही। नहीं, फिर से स्कूल बंद, सबको बोल के आई, पता नहीं क्या होगा, उसको लग रहा है कि फिर से मुझे हॉस्टल से लेके आए, फिर से मेरा ऑपरेशन होगा, फिर फ्रेंड से मुलाकात नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, एक बार वो हो चुका है, उसी का सारा टेंशन लेके वो एकदम मुंह फुला के बैठी है। तो और एक चीज में थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, 1-2 रेमेडी में, फिर मैं और एक चीज पूछी। दोस्तों का कुछ से कुछ शेयर करती हो क्या, और किसी को है ऐसा? नहीं, सब कुछ किसी को भी तो नहीं, मैं मुझे क्यों है, वो तो सारा ठीक है, उसी टाइप का थोड़ा उसका आया रिएक्शन, बस इतना ही कैसे। उसी में मैंने सिलेक्ट करके दवाई बहुत सोची जो दवाई आया है, फिर सोची बहुत, तो ये तो ब्रेस्ट ट्यूमर के आसपास की रेमेडी नहीं लग रहा है, क्या करूं, थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर चलो, साइंटिफिक माइंड शुड एक्सपेरिमेंट, तो मेरा जो सिलेक्शन आया उसी को देख के विदा की। फिर वो आई 15 दिन, 1 महीने में बाद में आई, वो बोली थोड़ा छोटा लग रहा है, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, अरे वाह, छोटा लग रहा है मतलब कुछ काम किया होगा। फिर से उसको रिपीट करने के लिए दी, 2-3 महीना थोड़ा छोटा करके, 3 महीना शायद लगा, वो गया, एकदम से गया वो, और है नहीं वो। और उसका चेहरा एकदम पतला होके कैसे हुई थी, लास्ट वो आई थी, एकदम बढ़िया चेहरा हो गया, बहुत चेंज हो गई, थोड़ा ग्रोथ भी है। हाँ, और एक बात वो बोल रही थी, पढ़ने में एकदम मन नहीं लग रहा है, कुछ याद नहीं रहता, बिल्कुल पढ़ने को ये नहीं होता, हॉस्टल में भी कुछ याद नहीं रहता, उसकी माँ की कंप्लेन थी, कुछ उसको याद नहीं रहता, वो पढ़ती रहती है, कंसंट्रेशन थोड़ा कम है, इतना ही कैसे। हेलो मैडम, एंगर टैशिटर्निसिटी है क्या ये? गुस्से में बात नहीं कर रही है? नहीं नहीं, वो ऐसा टैकिटर्निटी एकदम चुप कुछ बोलेगी नहीं, ऐसा नहीं था, उसको टेंशन था, फिर से हो गया, क्या करेंगे, स्कूल छोड़ के आए, ये सारा टेंशन उसके था, उसको अपने आप से भी गुस्सा, मेरा ही क्यों है, दूसरे तो सारे ठीक है, यही है क्रक्स, इसी में बोलिए, सोचिए। एनवी, अनफॉर्चुनेट फीलिंग होगा क्या? एनवी है मैडम, हाँ एनवी। हाँ मैडम एनवी, हाँ, एनवी ले सकते हैं, एनवी आर क्वालिटीज ऑफ हाँ जी, अदर। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। ये एकदम मतलब उसका मेन रूब्रिक नहीं होगा, लेकिन इसको ले सकते हैं हम, वो मेन रूब्रिक थोड़ा सोचिए, वो फील जेलसी भी हो सकती है ना इसमें, अच्छा। मैडम जेलसी हम्म भी हो सकती है, जेलसी।
क्यों जेल्स में हूँ हैप्पी क्यों? सीइंग अदर जोन, हम्म। जेलसी, हैप्पी सीइंग अदर जोन। हाँ, उसी के वैसे ही होगा, उसी के आसपास। और थोड़ा सोचिए, ये रूब्रिक थोड़ा मतलब साइड में आएगा, वो थोड़ा मेन रूब्रिक जो सोचिए उसको बोलिए। एक बार ऑपरेशन हो गया, अब उस बहुत परेशान होके आई है। फियर ऑडियल ऑफ, ऐसा चाह रही है क्या कि वो उसको दोस्त चाहिए, और यदि ऑपरेशन हो गया तो उसके दोस्त की कंपनी नहीं मिलेगी, ऐसा है क्या इसमें? हाँ, स्कूल फिर से बंद हो गया, फिर से वही चक्कर में उसको जाना पड़ेगा। एक बार जो हो गया उसके साथ, हॉस्पिटल में रहो, फिर ऑपरेशन, फिर वही सारा परेशानी, स्कूल स्टडीज बंद, स्कूल बंद, फिर घर में रेस्ट, फिर दवा पानी, वही सारा चक्कर में जिसमें वो एक बार गुजर चुकी है। उसी चक्कर में उसको फिर से स्कूल में बंद कर दिए, फिर से उसके साथ यही होगा। तो अपने अंदर ये गुस्सा, नाराजगी, मतलब सैडनेस सारा मिल के है ये। इंजर बीइंग इंजर्ड, फियर ऑडियल ले सकते हैं मैम। ये रिकरेंट ले सकते हैं मैडम। unfortunate, क्या? tormented, unfortunate, work hindered, चाइना की तरह। टॉर्मेंटेड इज ए वेरी बिग थिंग। टॉर्मेंट एकदम निर्यातित होता जा रहा है, एकदम टॉर्मेंट टॉर्मेंट टॉर्मेंट, बहुत टॉर्चर, बहुत टॉर्चर। ऐसा इतना है नहीं, एकदम टॉर्मेंट वाला एकदम बैठने नहीं देगा, आपके पास बैठेगा नहीं। इतना वो सेल्फ टॉर्मेंटेड है, इतना बड़बड़ाता रहेगा, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, एकदम बहुत कुछ बोलता रहेगा। ये रिमेडी में हो सकता है टॉर्मेंट, लेकिन एकदम वो इतना सेल्फ टॉर्मेंट, मतलब उसको देख के ही पता चलेगा आपको। डिसकंसर्टेड फीलिंग लग रहा है मैम। डिस्कंसर्टेड ना, डिस्कंसर्टेड नहीं है। डिस्कंसर्टेड में क्या होता है, ये जो चुप बैठना, टैकीटर्न, डिस्कंसर्टेड, ये सारा दिमाग में आ जाता है। डिस्कंसर्टेड में एक योद्धा सोचिए, वो जो इनजस्टिस सपोर्ट नहीं कर पाता है। ये एक योद्धा है, कौन? इग्नेशिया योद्धा है, इनजस्टिस नहीं सपोर्ट कर पाता है, लड़ता है लड़ता है लड़ता है, फिर जानबूझ के इतना परेशान हो जाता है, इतना थक हार जाता है, उफ, होगा नहीं, अभी अभी छोड़ देती हूँ। बच्चा, सर ने सिखाया था, मानती सर ने, छोटा सा बच्चा आता है खांसी के लिए, वो इग्नेशिया दे देते हैं। मम्मी के ऊपर पड़ा पड़ा है कंधे में, एकदम जान ही नहीं, डिस्कंसर्टेड। बस उसको देख के मॉर्निंग, उसका जो नेचर, उसी को देख के सर डिस्कंसर्टेड एकदम, मतलब वो खांस खांस के थक गया, अब उससे होगा ही नहीं, वही है डिस्कंसर्टेड। जानबूझ के छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया, ऐसे होगा, उसको ऐसे लेंगे। यहाँ पे डिस्कंसर्टेड नहीं था, थैंक यू टेंशन मैम। था ना, एंगर था, ज्यादा एंगर है, एंगर हिमसेल्फ, अपने आप के ऊपर भी उसको एंगर है। और कोई कुछ समझाएगा उतना वो घुसने ही नहीं देती है। और लुक डैट कैन नॉट बियर टीवी, अपने अंदर घुसने ही नहीं देगी। क्या हुआ, कुछ नहीं, ऐसा, मतलब जैसे आपको, जैसे कि दूर भगाएगी जैसे, वैसे ही कुछ बोल दी नहीं, जैसे इतना गुस्सा। एंगर कंसर्न्ड व्हेन, एंगर हिमसेल्फ विथ, फिर एंजाइटी हेल्थ अबाउट, अपनी हेल्थ की तो टेंशन हो गया उसको, क्या हो गया, क्या नहीं, कैसा कैसे करेगा क्या। और एक चीज आप लोगों ने बोला था, क्या, फियर, हाँ, फियर सफरिंग तो है ही, वो पता चलता है। एंगर एंजाइटी विथ, एंजाइटी भी बहुत सारा है, अभी स्कूल से आए हैं, क्या करना है, फिर से कहाँ लेके जाएंगे, स्कूल बंक होगा, घर में कैसे रहूं, क्या करूं, वो जो सारा चीज आप लोग बता चुके हैं, ये रूब्रिक, ये सारा चीज जो उसको एक बार वो सफर कर चुकी है, ये ऑर्डियल है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बताया, ये ऑर्डियल है। मतलब जो अग्नि परीक्षा में उसको गुजरना है, मर नहीं जाना। वो अग्नि परीक्षा क्या होता है, सीता अग्नि परीक्षा से पास होके आई, तो उसी में जाएगी तो पास होके आएगी, लेकिन वो बहुत कठिन, बहुत मुश्किल परीक्षा है। फिर और एक बार वो अग्नि परीक्षा में गुजर चुकी है। ऑपरेशन आपको पता नहीं, एक बार कुछ हो गया, एक बार में जाते हो, फिर से बहुत सारे लोगों का होता है। पहली बार पता नहीं, पैर टूट गया, गया, कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, वो हॉस्पिटल के सारा ये हो गया ठीक।
सेकंड बार अगर हाथ टूटा पैर टूटा आपको टेंशन हो जाती है। पता होता है ना पहले से, डॉक्टर आएंगे एनेस्थेसिया देंगे, वहां पे 5 दिन रुकना पड़ेगा, फिर ऑफिस स्कूल बंद, बहुत सारे चीजें, बहुत जो छोटे छोटे चीजें, बहुत सारे सफरिंग्स मिला के बहुत सारा हो जाने से वो ऑर्डिल हो जाता है, फियर ऑर्डिल। तो उसी चक्कर में उसी ये उसके अंदर अग्नि परीक्षा के अंदर उसी टॉर्मेंट सारा जो है उसके अंदर से फिर से मुझे गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना, ये ऑर्डिल है, एकदम बड़ा सा मीनिंग है इसका। वही मैं पकड़ ली। तो एक बार हो चुका, फिर से फ्रेंड्स को छोड़ के पता नहीं मम्मी पापा फिर से ऑपरेशन करेंगे, वही सारा चीज मेरे साथ होगा। तो अपने आप से भी गुस्सा, क्यों मेरा क्यों हुआ, एंगर हिमसेल्फ हुई, मेरा ही क्यों हुआ, दूसरों का कुछ है नहीं है, मेरा ही क्यों हुआ, मेरे फ्रेंड्स तो अच्छे हैं। और क्या रूब्रिक आप लोगों ने बताया था, तो जेलोसी वाला, जेलोसी इतना है था नहीं उसमें, जेलोसी चिल्ड्रन बिटवीन में भी ये रूब्रिक है, इसमें एनवी बताया था ना एनवी मैंने एनवी बताया था ना मैंने। हाँ एनवी एनवी बताया था, एनवी। हाँ उतना ज्यादा लगा नहीं, वो बोली नहीं शायद, और दूसरों को तो कुछ है नहीं, एनवी एट क्वालिटीज ऑफ अदर और एनवी एंड एबिलिटी, ये शायद हो सकता है रिमेडी में है, इसीलिए मैंने सोचा। बोलिए और बिल कर क्या रिमेडी, Calibrum. कैलिब्रोम का क्या है ना, आर्से भगवान के साथ उसका लफड़ा, गॉड के साथ लफड़ा। हाँ आर्सेनिक लग रही है आर्सेनिक है, मैम ये। यस आर्सेनिक, आर्सेनिक, यस आर्सेनिक 30 मैंने उसको दिया, फिर थोड़ा कमा, फिर रख दिया, फिर थोड़ा कंटिन्यू करके दिया उसको, वाटर डोज में डेली डेली खाने के लिए बोला, क्योंकि ये जो ग्रोथ में होता है, मुझे मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो गया, ये जो सारा ट्यूमर्स होता है, ग्रोथ होता है, एक बार दे के छोड़ दो मुश्किल। मेरे पास 0 स्केल नहीं था मेरा यहाँ पे, शायद मैं उसको भी देती, लेकिन मैं ज्यादातर 30-200 दे के देखती हूँ, थोड़ा काम किया तो पोटेंसी चेंज करती हूँ। फटाक से 0 स्केल लगाने से फिर पोटेंसी का इधर उधर हो जाता है। तो उसको यही 30 उसको वाटर डोज में डाल के दी, दिन में 1-2 बार वो खाती रही, फिर धीरे धीरे कम होगा, वो होके थर्ड टाइम आई तो एकदम कुछ है ही नहीं, ऐसा बोला उसने। तो मैंने रेगुलर डोज दिया था बीडी, क्या क्या रेगुलर डोज था हाँ बीडी वाटर डोज, वाटर करके? एकदम 30 बोतल वाटर में आर्सेनिक 30, जैसे कि 1 to 2 ml डाल दी, उसी को सीधा सुबह शाम वो लेती रही, और डायरेक्ट 30 वाटर डोज में आप दे सकते हैं। कभी कभी यही सारे केसेस में थोड़ा लंबा होने से, नहीं तो बंद करने से वही ग्रोथ रुक जाता है, वैसे ही होता है, कभी कभी थोड़ा कंटिन्यू देना पड़ता है। और ऑर्डिल का ये सारा जो उसका प्रेजेंटेशन, उसका गुस्सा, उसका जो नाराजगी, बिल्कुल खोलने नहीं देना, वो देख के ही मुझे आर्सेनिक लग गया। फिर ऑर्डिल दिमाग में आया तो एकदम तुरंत ही मुझे लगा ना ये होगी आर्सेनिक। फिर मुझे लग रहा था आर्सेनिक मैंने पहले कभी ये ट्यूमर वगैरह, ब्रेस्ट ट्यूमर में कभी दी नहीं थी, तो इसीलिए थोड़ा लग रहा था। मैं बोली नहीं, जो निकला रिपोर्टराइजेशन में उसको देख के देखते हैं, फिर सोचेंगे। और ऑर्डिल का बाकी जो कालीब्रोम बोले, कालीब्रोम का क्या है, तो पूरा ऑर्डिल उसका अलग अलग उसका मीनिंग हो जाता है। सारे रूब्रिक 3-4 मेडिसिन है, उसका सारा अलग हो जाता है। कालीब्रोम का लफड़ा होता है भगवान के साथ, ठीक है ना, भगवान के साथ उसका लफड़ा होता है। भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया, भगवान ने मेरे को साफ दे दिया, गॉड हैज टेकन वेनेजेंस, मेरे पीछे भगवान ही पड़ गए। जब भगवान ही मेरे पीछे पड़ गए तो मेरा कोई मतलब गुजारा नहीं, कहीं का भी नहीं रहूंगी मैं, क्योंकि भगवान सबसे पावरफुल है। वो अगर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, परसिक्यूटेड, परस्यूड, वो सारा चीज उसमें आएगा। तो भगवान के साथ उसका लफड़ा, वो जरूर बोलेगा, किसी जन्म का कोई पाप जो भगवान ने ये कर दिया, तो भगवान मतलब गॉड का हो या फिर किसी पावरफुल आदमी, उसके कोई भी ऑफिस का बॉस का, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है जो उसका वही पोजीशन उसके दिमाग में है, तो वहां पे होगा कालीब्रोम का ऑर्डिल। उसका रेस्टलेसनेस, इंजर्ड, परसिक्यूटेड, परस्यूड, वो सारा चीज रहेगा। और बोलिए, इसी केस में किसी को कुछ डाउट हुआ तो बोलिए। मैम एक रूब्रिक है फियर परसिक्यूशन ऑफ, हाँ
ये किस टाइप का, मतलब इसमें वो Persecuted. परेशानी का डर होता है क्या? फियर परसिक्यूशन। हाँ, फियर परसिक्यूटेड में क्या, जो कंटिन्यू रहता है, इतना परेशान कर देता है, क्यों रहता है, जाता ही नहीं छोड़ के। एक खांसी का जो सपोज एक केस है, और खास खास के एकदम 3 महीना हो गया, इतना परेशान जाता ही नहीं है। एक्यूट हो गया जैसे खांसी का, और कुछ बड़ा हो गया, एकदम बिल्कुल पकड़ के ही रहा है वो। इतना परस्यूड और परसिक्यूटेड, दोनों राडर ने बोला एक साथ दोनों रूब्रिक लो, एक साथ ही आता है उसको मीनिंग। परस्यू मतलब कंटिन्यू रहता है उसके साथ, फिर उसको इतना परेशानी हो जाता है, उसी में हम परसिक्यूटेड लेते हैं। एकदम बहुत परेशान हो, जैसे ये छोड़ता ही नहीं बीमारी में मुझे, उसी टाइप का। फिर परसिक्यूटेड वो सोच सकते हैं हम। डिल्यूजन परसिक्यूटेड है ना, उसको फिर ऐसा फील होता है, जागता ये ही नहीं। फियर में है मैम, फियर में। हाँ, डिल्यूजन में भी है, फियर में भी है। दीदी मैं केस से हटके मैं ये पूछना चाहूंगा कि मोहंती सर जब पढ़ाते थे तो कोई नया स्टूडेंट आता था तो माइंड मेथड को कैसे वो समझाते थे कि माइंड मेथड क्या है, क्या बोलते थे? वही तो। कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ किसी ने किया कि हाँ, सर होता मैं है, बहुत टाइम होता है। मैं हमेशा मेरा टारगेट रहता है एक दो जन को घुसाने के चक्कर में, सर ये नया है, आज थोड़ा बेसिक पढ़ा के शुरू कीजिए। सर एक बार देख के मुस्कुराएंगे, नया क्या, बेसिक क्या, कुछ नहीं, यही तो है। हाँ ऐसा नहीं है कि कोई बेसिक ऐसे करो वो करो, नहीं, वही केसेस देते रहेंगे, उसी में से धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं कि बेसिक केस पढ़ो, कुछ नहीं। क्रोनिक केसेस और एक्यूट केस के बारे में क्या बोलते थे सर? कभी डिस्कशन में आया होगा ना? हाँ, क्रॉनिक केसेस में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे कि केसेस रिलेटेड कुछ हो जाता है। हम लोग जैसे अभी ये कहते हैं कि केस केस होता है, क्रोनिक हो या एक्यूट हो, वो हमारे लिए एक पेशेंट के तौर पे हमें लेना चाहिए और उसका हाँ, पीपीपी देखना चाहिए। हमें उसकी पैथोलॉजी से या उससे कोई मतलब नहीं, पेशेंट आया है, हमें उसको क्योर करना है और ना? एक चीज मैं बोल रही हूँ, जो मैं सार से समझी हूँ, हाँ। एक्यूट में क्या है ना, जैसे कि मेरा बुखार हो गया, सुबह हम्म का जो पहला केस जो बोली ब्रायनिया का हो गया, हम्म तो हम्म उसमें क्या सार लिए, पीपीपी। अभी क्या हम्म लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे रिएक्शन है हमारा, वही करेक्ट। ना, है ना। हाँ लेकिन अगर वही केस मेरा कोई क्रोनिक हो जाता है, मेरा हाँ छोड़िए किसी का भी, सार का हाँ जो हाँ एक्सपीरियंस है, सार ने पहले, हम सार के साथ ऐसे बड़े हुए हैं, मतलब 2006 से सार भी नया नया कर रहे थे, तभी से हम्म मतलब सार सीख रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं। फिर कुछ दिन हम्म बाद आके, अरे ये बोला था, नहीं अभी मैं, मुझे लग रहा है ये होगा, ऐसे ऐसे करके हम सीख खुद के को आगे करेक्ट आए। करते थे सर कई बार, खुद को। हाँ हाँ, वही चीज हाँ आके ये बोलते थे, मैं बहुत ऐसे अच्छी बात बोलता थी था हमें। ना, उसको सारा भूल जाओ, अभी मुझे ये समझ में आया, अभी हम करेक्ट, ऐसा करेंगे। ऐसा बहुत बार कोई नहीं बोलता ऐसे, फिर सही भी हम बात। सर के साथ जुड़े रहे, कभी सोचे नहीं अरे इनको तो ये बोले थे, ऐसा कभी नहीं सोचे। हमेशा वो फेल्योर से ही अपना बोलते रहते हैं। अब पहले बोला था उसका मतलब ऐसा नहीं, नहीं अभी मुझे समझ में आएगा ये होगा। तो क्रोनिक केस का जो सर का जो परसेप्शन था, केस टेकिंग का, वो क्या बोलते थे, जो पीपीपी ये जो देख लिया पेशेंट, ये हो गया वो हो गया, लेकिन क्रोनिक केस में अब अगर आपने उसका पर्सन इन हेल्थ नहीं लिए, पर्सन इन डिजीज, पर्सन इन हेल्थ करेक्ट नहीं लिए, करेक्ट, तो यू कैन नॉट क्योर हिम टोटली, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। है ना। पूरा हाँ जनरल नेचर जो उसका है, मतलब अच्छे टाइम में वो कैसा है, उसका जो नेचर कैसा है, हम लोग आज उसको कैसे कर रहे हैं। अभी सारा केस बोल दिए, फिर स्वभाव कैसा है आपका, जनरल टाइम में अच्छे टाइम में कैसे स्वभाव था, क्योंकि मॉर्बिड इतना स्टेट में हमारा। उसका चेंज क्या हाँ हुआ? हाँ, मतलब ब्यूटी ऑफ मेट्रा अमेरिका इज, मतलब नेट्रोमेर देख लो बोथ साइड, लैकेसिस देख लो बोथ साइड, दोनों साइड रहते हैं सारे रेमेडी में। दो साइड को नहीं अगर पकड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा क्रोनिक केस ठीक करना, वो बस मैंने कहीं एक्सपीरियंस ही है सर का। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब खासकर फीवर के जो केसेस आते हैं
कोविड के समय हम लोगों ने यही किया था, सचिन सर, मैंने और ईश्वर मैडम ने मिलके काफी केसेस देखे थे। तो हम लोग जो कुछ पेशेंट जब बोल लेता था तो फाइनल रेमेडी निकालने के लिए यही पूछते थे कि जब बुखार उतर जाता है तब आपका व्यवहार कैसा रहता है, और जब बुखार चढ़ता है तेज तब आपका व्यवहार कैसा रहता है, क्या चेंज आता है आपके नेचर में। और वहां पेशेंट बोलता था, वहां से हमारी मेडिसिन का जो कंफर्मेटिव रूब्रिक थे वो मिल जाते थे। हाँ 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 ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल स्टेट में और मॉर्बिड स्टेट में पेशेंट का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होती है रेमेडी। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं वो सिर्फ पीपीपी के चक्कर में रहेंगे तो क्रोनिक केस मुश्किल हो जाता है, थोड़ा उसका जनरल क्लियर पूछना पड़ता है। नहीं तो अटेंडेंस से पता करो, 1-2 बार आने से भी कभी कभी एक बार में समझ में नहीं आता है। जो पेशेंट अपना अकेले आए और अब कुछ क्लियर ही नहीं होगा, मुश्किल होता है 1-2 बारी में। फिर थोड़ा जो जैसे कि डॉक्टर हानेमान ही बोले हैं, सराउंडिंग्स देखो, अटेंडेंस से पूछो, उसमें पता चलेगा ना वो लड़का कैसा है। मैं कभी कभी उनके फ्रेंड्स को भी पूछती हूँ, जो बच्चे आते हैं, वो कैसा है स्कूल में, लड़ता है तुमसे, हंसते हैं बच्चे, लेकिन उसी में से मिल जाता है दवाई कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ हमेशा, कैसे लड़ता है, गुस्सा करता है, ऐसे पूछती हूँ। उस स्वभाव नहीं जानने से मुश्किल हो जाती है। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। जब हमारे सामने गुरु रहते हैं, अच्छी टीचिंग होती है तो हाँ कर लेंगे, हो जाएगा। तो है, हाँ सर तो है। फिर बाद में हम पछताते हैं तब वो रुब्रिक हमें कि हमने अपना जो कॉन्सेप्शन का टाइम था वो हमने खो दिया, काश उस समय सीख लेते। उसमें नक्स वोमिका और ऐसी दवाइयां हैं, बहुत अच्छा रुब्रिक है। हाँ किसी बहुत दिन सिखाया होगा तो था, उस पूरे तो रुब्रिक की मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग में सारे कॉमन रिमेडी पढ़ाते थे। कभी रेयर हो गया बहुत मुश्किल, अगर कुछ नया पढ़ाएंगे तो 4-5 केस हो गया, उसके बाद आके नया पढ़ाते हैं। नहीं तो सारे कॉमन रिमेडी चलता रहता है, वही रस्टॉक्स, ब्रानिया, लाइकोपोडियम, इग्नेशिया तो सर की फेवरेट थी ही, एकोनाइट, सारे सारे कॉमन कॉमन। सर हमेशा बोलते थे 10-50 पढ़ लो, फिर 25 रिमेडी कर लो, फिर लाइन अप कर लो, फिर हो जाएगा, क्लिनिक चल जाएगा। हमेशा यही बोलते थे। 25-30 तो बहुत है, आजकल तो हम बहुत पढ़ लिए। फिर बेसिक ये को मेरा केस, सुबह का जो केस था, लगता था हाँ क्या ओपियम का केस जो था, फिर वही वही जो चीज हम सीखे थे वही काम आया। बहुत बार वो मतलब वो बूढ़े आदमी बहुत बार आते हैं मेरे पास, हाँ ये दो वो दो, मैं उसको बेलडना में बहुत बार ठीक भी की उनका इचिंग, लेकिन उस दिन आके जाता नहीं, एकदम जाता नहीं, बहुत दिन हो गया, क्या क्या करूं। अभी दिन में ठीक रहता है, 2-3 बजे से इतना खुजलाएगा, ओह परेशान हो जाता हूँ, क्या करूं। ओह ऐसे फिर मैं दवाई बनाना शुरू कर किया। फिर उन्होंने इतना जोर से भी तो बोला, फिर हंस के भी बोल रहे हैं मेरे को, ये लास्ट है, उसके बाद कुछ अलग व्यवस्था करूंगा, नहीं तो एलोपैथिक में जाऊंगा। मैं बोली कभी नहीं खाया, नहीं नहीं एलोपैथिक कभी कुछ नहीं लगा है। ये जैसे कि नाराजगी है, गुस्सा भी है, एक नॉइज भी है। नॉइज इंक्लिनेशन मैंने किस लिए लिया, जो उनका मुझे थोड़ा चुबा, हाँ ऐसे क्या बोल दिए, फिर मुझे तो गुस्सा आता है, मतलब मेरा रिमेडी निकल जाता है, सबको पता है। तो मैं बोले हाँ क्या बोले, ठीक नहीं होगा, ठीक है ऐसा कुछ लग रहा है। मैं बोले चलो ओपियम देके देखते हैं। और फिर सेकंड टाइम आके, अरे वो जो बोलते ने, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, चारणा बारणा बोलते हैं ना, वो ठीक हो गया। हमारा उड़िया में, हाँ 75% हो गया। उस दिन रात को 50% खुजली हुआ, वो सेकंड दिन 75%, और थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा वो जाएगा उसको। वो क्या बोले अंकल, वो थोड़ा लिख देना दवाई, उसका नाम थोड़ा लिख के दो ना। आती हूँ तो तुम रहती नहीं ना, तो कभी कभी ट्रेनिंग वगैरह घूमती रहती हो, तो उसका दवाई, मैं बोली लिखना नहीं है अभी, तो ठीक हो गया, लिखने से वो खरीद के खाते रहेंगे। तो पूरे वही छोटा सा चीज, वो फियर एक्स्ट्रा वेगन सर शुरू से बोले थे। सर बोले थे एक कि ये जो हमारे जैसे कोई स्टूडेंट है उनके क्लिनिक में गया था, एकदम चकाचक क्लिनिक कर दिया। क्या बात है भाई, तू तो बहुत कुछ कर लिया इतनी जल्दी। सर मुझे तो आपने 2 रिमेडी सिखाई थी, एक बेलड़ना, जो पहले आते हैं बेलड़ना देता हूँ, काम करता है, फिर कुछ दिन हो गया काम नहीं करता, फिर डांट देते हैं आके, फिर ओपीएम पकड़ा देता हूँ। 2 रिमेडी में मेरा सारा क्लिनिक हो गया सारा।
सर जोक मारते रहते, सच बात है, लेकिन अभी वो केस गया मेरा, इतने साल हो गया। अभी उस सोच में रिमेडी देना थोड़ा ज्यादा सोच पूछते हैं हम आजकल। मैं बोली अच्छा चलो दे देते हैं, लग गया। नहीं ये सही, जब हम लोग ने माइंड मेथड नई नई सीखी थी ना, तो ऐसी रेमेडी से जल्दी जल्दी दे देते थे, ज्यादा दिमाग नहीं। फिर हाँ सर से जरा हाँ सा कोई बोला हाँ। कि अरे सर अब ज्यादा हो गया, अरे सर इतने दिन हो गए, ओपीएम दे दिया और रिजल्ट भी आ जाते थे। अब जब जैसे डीपर और डीपर होते जा रहे हैं ना, तो और लंबा केस लेने के चक्कर में, और लंबा केस लेने के चक्कर में, वो जो पहले जल्दी ओपीएम दे देते थे, अब शायद चौथे विजिट में दे पा रहे हैं। तो हाँ हाँ, वही बहुत सारा जानने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन बढ़ इसमें मैंने जाता है। इसमें मैंने लिया था डेलिरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ वो कुछ बोले नहीं कि नहीं हुआ, ये हुआ, ठीक नहीं होगा, बोलते रहते हैं। लेकिन वो जो सडनली वो जो चेंज करके जब मैं दवाई दे रही हूँ, ये लास्ट है, इस बार नहीं हुआ, तो वो ही जो बिजनेस हो गया, थोड़ा डिरेल होके 2 मिनट के लिए भी बोले, फिर नॉर्मल हो गए। डेलिरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ बिजनेस की बात कर लिए, ठीक नहीं होगा तो वहां पैसा नहीं देते, कुछ नहीं, मेरा क्लिनिक का पेशेंट नहीं है, वो घर हॉस्पिटल का पेशेंट है। लेकिन वो जो चीज बोल दिए, उनका जो लगा मुझे, वही बिजनेस टॉक्स ऑफ, फिर एक अल्टीमेटम जो दे देते हैं, वही एक्स्ट्रावेगेंस है। मेरा टाइम गया, 1 साल हो गया, इतना टाइम दे दिया और क्या, ठीक नहीं कर पाए। उसी टाइप का जो रिएक्शन होता है विथ इरिटेशन, बस हो गया। ओपीएम का वैसे ही छोटा छोटा, इसी एक्स्ट्रावेगेंस में बहुत सारे केसेस है मेरे। हाँ और एक कोलेस्ट्रॉल आता था, आंख के ऊपर कोलेस्ट्रॉल होता है ना, क्या टेंशन है, एकदम माइल्ड सा कंटेंट सा, एकदम मोटल गोरा सा एक आदमी होगा, 58 ऐसे कुछ होगा, एकदम आराम से आएंगे। क्या नहीं मैडम ये रह गया, देखिए तो कुछ कर पाएंगे ना। क्या टेंशन है, कुछ नहीं, खराब लग रहा है क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं वो थोड़ा आंख के ऊपर है ना, बढ़ जाएगा। फिर हाँ भी आते हैं बोलते हैं अब नहीं, वो बढ़ जाएगा, आंख के ऊपर है ना। मैं बोली चलो, कोलेस्ट्रॉल तो जनरल फिजिकल मेडिसिन में छुटाना मुश्किल हो जाता है ना। फिर मैं बोली चलो ओपीएम 6 दिया, फिर एक बार दे दिया, मेरे पास नहीं था, फिर 2-3 महीना के बाद वो आए और मेरा ठीक हो गया। कैसे नहीं, आपने 6 लिखा था, मैं दुकान से खरीद के खाता हूँ, ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी गया। मैं एकदम सरप्राइज, हाँ ठीक हो गया उनका। तो छोटा छोटा चीज काम आ जाता है। लेकिन ओके दीदी। ठीक है आज के लिए।